खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की बड़ी खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो और इसी को लेकर के बड़ी जानकारी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। सिडनी में हर हर मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। सिडनी के ओलंपिक पार्क में यह संबोधन एरिना स्टेडियम में भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले भारतीय समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री के यहां पर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर सभी मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी के दौरे से पहले ट्वीट भी किया और कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए एक प्रतिबद्धता साझा करते हैं। दोनों देश अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने के साथ में देखा जाए तो एक दूसरे को स्वीकारते नजर आ रहे हो। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये तस्वीरें इस बात का इशारा कर रही हैं कि हजारों किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय संस्कृति किस प्रकार से अपनी पहचान बनाए हुए। और प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज, प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि निश्चित तौर से भारतीय अगर परंपरा में माना जाए तो वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण उस समय किया जाता है जब आप किसी शुभ काम को करने जाते हैं, कोई खास मेहमान आपके यहाँ आता है, आप उसके स्वागत के लिए एक बात रखते हैं। तो निश्चित तौर से ये तमाम वो परंपराएं जो भारतीय संस्कृति की छटा को दिखाती हैं, भारत की पारंपरिक व्यवस्था को दिखाती हैं। और कलश, नारियल और तमाम प्रकार की वो जो प्रतीक हैं भारत के इस संस्कृति के, जो कहा जा सकता है कि जो मंत्रोच्चार जब किए जाते हैं तो उस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सारी चीज सुदूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ रही हैं। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के अनुसार भी दोनों नेताओं का स्वागत किया गया है। और यहां पर ये जताने के लिए काफी है कि आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे तो भारत की विकास यात्रा को सामने रखते हुए नजर आएंगे। भारत के द्वारा दुनिया की चुनौतियों से कैसे समाधान का एक रास्ता निकाला जा रहा है उसका जिक्र करते नजर आएंगे। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों का भी जिक्र करेंगे और किन क्षेत्रों में मिलकर दोनों देश, दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और दोनों मिलकर दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। निश्चित तौर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस प्रकार की तमाम बातों का जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भारत की कहानी को रखते हैं, भारत की विकास यात्रा को रखते हैं। भारत कैसे नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, कैसे अमृतकाल के भारत में नए भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे नए संकल्प लिए गए हैं। और दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण पेश करके भारत ने दिखाए हैं जो दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लिए अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है कि आखिर ये भारत कैसे कर पाया। लेकिन भारत ने अपने जो एक इच्छा शक्ति थे उसके साथ करके दिखाया है, चाहे वो नेतृत्व के तरीके से हो, चाहे तमाम भारतीयों के सहयोग के माध्यम से हो। तो निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री के संबोधन में तमाम उन बड़ी बातों का जिक्र होगा जो बीते खासकर 8-9 सालों में जो भारत की विकास यात्रा रही है, भारत के संकल्प की बात होगी अमृतकाल को लेकर। और अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात करें तो हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया एक भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और बहुत से खनिज संपदाएं ऑस्ट्रेलिया के पास भरमार के तौर पर मौजूद हैं। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के इस प्रकार के क्षेत्रों में सहयोग दोनों ही देशों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। पर्यावरण संतुलन या कहा जाए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर बात हो किस प्रकार से जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उस लिहाज से भी। इतना ही नहीं, दुनिया के जो सबसे ज्यादा व्यापार इंडो पैसिफिक रीजन से होता है उस पर भी क्वाड के माध्यम से, क्वाड के मंच पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे मित्र देश एक साथ मौजूद है। और हमने देखा कि जापान के हिरोशिमा में किस प्रकार से क्वाड की बैठक भी हुई। एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी मौजूद थे और दोनों ही देशों या कहा जाए चारों ही देशों ने अपनी प्रतिबद्धता को फिर से जाहिर किया कि मुक्त, समावेशी और खुले इंडो पैसिफिक रीजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो तमाम ऐसे बहुपक्षीय मंच भी हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक सुर में बात को रखते हैं। वैश्विक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो वैश्विक कानून है, जो नियम है, उसको मानने और कहा जाए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मान्यता वाले ये दोनों ही मुल्क ये चाहते हैं कि दुनिया की व्यवस्था वैश्विक कानूनों के तरीके से चले और किसी भी विस्तारवादी सोच के खिलाफ एकजुटता के साथ में तमाम लोकतांत्रिक देश एक साथ खड़े रहते हैं। और ये एक तरीके से उसका मुजाहिरा भी है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें
प्रधानमंत्री का सुबह से आज व्यस्त कार्यक्रम, तमाम बिजनेस लीडर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। भारत के हाइड्रोजन नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, किस प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपना एक उत्सुकता दिखा रही है, अपना एक मत दिखा रही है भारत के उन तमाम योजनाओं में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने को लेकर। और ये सिडनी की तस्वीरें, कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई जो परंपरा है उसके माध्यम से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी और खुले दिल से स्वागत करना। और लगातार हमने देखा कि दोनों नेता अभी जापान में भी एक दूसरे के साथ मौजूद थे, वहां पे G7 की बैठक के समय क्वाड के मंच पर, और द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी हमने देखने को मिला था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया का दौरा और जापान और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में है प्रधानमंत्री, सिडनी में, और यहां पहुंचने पर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। यहां पर हवा में एक मनोरंजक विमान के कॉन्ट्रेल्स से लिखा गया था वेलकम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के इस खास वेलकम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय समुदाय ने सोमवार को हेल मोदी, वणक्कम मोदी, नमस्ते मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिडनी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, जहां पर करीब 20,000 से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। तो पीएम मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में हजारों भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए लोगों में एक अलग लेवल का क्रेज देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने से भारतीय लोग सिडनी पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को सुनने के लिए भारतीयों ने एक फ्लाइट बुक करवाई, जिसे मोदी एयरवेज का नाम दिया गया। और आपको बता दें कि इस एयरवेज फ्लाइट में अलग अलग समुदाय के भारतीय सवार हैं जो सिडनी पहुंच रहे हैं। वो भी ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हैं और उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। एक गाना प्रस्तुत करना चाहेंगे, यहाँ पे माइक रखिए प्लीज। हम लोग श्री हिंदी क्वायर से हैं और एक गाना मोदी जी के लिए लिखा है, उसको कहना चाहते हैं हम सब मिलके। सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, भारत ने पुकारा है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है, मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो, भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो, पर शेरों से गुर्राए
ने कहा कि आप बहुत अच्छा बनाते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन ही केम इन 2014 उन्होंने मुझे मेरी पेंटिंग को एक और ऑटोग्राफ दिया था, एंड 14 में व्हेन ही केम लास्ट टाइम, एंड आई हैव कलेक्शन ऑफ सो मेनी पेंटिंग, सो मुझे था कि मुझे उनकी लेनी है और ये मेरा अचीवमेंट है, एंड रियली फील हैप्पी कि सच अ नोबल पर्सन, वेरी नोन ग्लोबली, एंड मेरे घर में इनका ये आशीर्वाद है. I just wanted to say thank you for Narendra Modi coming to Australia. We are so happy to see him here. He's really making us proud in another country, and we really appreciate what he's doing for the nation, and I want him to keep going and win the next election so that we can see him next time here as well. Yeah, we are here to welcome Sri Narendra Modi, and it's a great time for India. India is going to become the third largest economy in the world in next decade, and we wish him all the best for the success in his upcoming election and all the best for the third term.